अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम है। जुम्मे का रोज़ है, मुबारक दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात, जो भी आपके दिल में तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, वो इस दिन की बरकत से पूरी हों। वैसे हम कहते हैं कि हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी में हमारा मजहब और हमारा दीन एक कलीदी किरदार अदा करता है। पूरी दुनिया में जहाँ आप लैंग्वेज की बेसिस पे, कस्टम्स की बेसिस पे, क्या चीज़ आप खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, ये आपकी शनाख्त का हिस्सा होती है। लेकिन अगर एक मुसलमान से पूछा जाए, उसकी कलीदी, उसकी सेंट्रल आइडेंटिटी उसका दीन है। लेकिन अगर दुनिया भर में देखें, इसी आइडेंटिटी के साथ लोगों का रहना और इसका बदलना मेरे ख्याल में पिछली कुछ दिहाइयों से काफ़ी तेज तर हो गया है। हम अगर 1947 की बात करें, हमारे अपने मुल्क के क़याम की बात करें, हमारी शनाख्त का कलीदी हिस्सा था बरे-सग़ीर के मुसलमान, जो एक अपने लिए सेफ हेवन चाहते थे। इसके अलावा इसी वक्त दुनिया के लगभग टाइम में अगर देखा जाए तो इजराइल भी दुनिया के नक्शे पे उभरा, जो कि दुनिया की दूसरी आइडियोलॉजिकल स्टेट है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लोग अपने दीन के साथ साथ एक जगह, एक कल्चर, एक रियासत से भी उसी तरह रिलेट करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जो सबसे टॉप पे ममालिक हैं, जिन्होंने दूसरे ममालिक के लोगों को रेफ्यूज दिया, तो हमारा उसमें शुमार होता है। हमारी किस्मत के हमारे अगर नेबरहुड की बात की जाए, वहाँ पे अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में हमने देखा कि जंगी हालात, वहाँ पे जब सिक्योरिटी सिचुएशंस बदली, जब 1970s की बात करें, 80s की बात करें, तो बहुत सारे अफगान भाई बहन बिरादरी अमान के लिए, रेफ्यूज के लिए पाकिस्तान लेके आए। और आज भी पूरी दुनिया में अगर रेफ्यूजीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे बड़ा इस तरह का बोझ उठाता है, लोगों को अपने यहाँ पनाह देता है। उनमें से कई नेचुरलाइज भी हुए, उनका रोज़गार भी है। और दुनिया के बड़े बड़े अहम मामलात में ये बात की ही नहीं जाती कि पाकिस्तान ने कितने लोगों को अमान दिया हुआ है और वो अपना रोज़गार पाकिस्तान की सरजमीन से कमा रहे हैं। अगर कल आपने देखा हो तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक बहस राज्यसभा में यानी भारत के पार्लियामेंट में हो रही थी, जिनमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मुद्दा उठाया गया। ये अहम मुद्दा क्यों है, इस पे जरा बात कर लेते हैं। इंडिया में वैसे जो कवानीन है वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स वहां पे आता है, कोई फॉरेनर वहां पे आता है, तो उसको कम से कम लगभग 11 साल वहां पे काम करना पड़ेगा, वहां के लॉज को अबाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उसके पास ये हक होगा कि वो वहां की शहरियत के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके। बीजेपी की सभा यानी मोदी सरकार इसमें क्या तब्दीली लाना चाहती है? सबसे पहली तब्दीली जो उन्होंने ऑफर की है कि ये मुद्दत 11 साल से कम करके 6 साल कर दी जाएगी। दूसरा नजरिया इस पे ये है कि ये एमनेस्टी के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कहा जा रहा है जी, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश, वहां पे क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया अच्छा नहीं है, माइनॉरिटीज के साथ रवैया अच्छा नहीं है, तो इन अक़लियतों को इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं समझा जाएगा। अगर ये अमान के लिए भारत तशरीफ लाते हैं तो उनको फौरी तौर पे अमान दिया जाएगा और 6 साल के अंदर अंदर ये अपनी शहरियत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जो डिबेट बनी, जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, वो ये कि ये सहूलत जिसको कहना चाहिए या ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए क्यों है। बीजेपी ने भी, और बीजेपी के यानी कुछ अरकान ने, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो सेक्युलर बाहर करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये इंसानियत के नाते है, अगर ये वाकई इसका जो मिशन है वो एमनेस्टी प्रोवाइड करना है उन लोगों के लिए जिनकी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जहां इनके साथ बदसलूकी की जा रही है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, इनकी जान और माल को खतरा है, तो फिर मजहब की तफरीक क्यों ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ सिखों को, जैनियों को, पारसियों को, क्रिश्चियंस को या हिंदुओं को फराहम की जा रही है? अगर ऐसा है तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कोई ख़ास मसलक के मुसलमान अगर हैं, जैसे बर्मा की बात की जाए, वहाँ रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही है, तो भारत ये स्कीम या ये एमनेस्टी उनको क्यों नहीं प्रोवाइड करता? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो इसके लिए बोलने वाले, इसके फेवर में बोलने वाले मोदी साहब के राइट हैंड हैं, उन्होंने क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा, इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे। किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो 3 राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।
जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं मैं आपको सुनाती हूं। उन्होंने कहा कि जी, काउच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ रेफ्यूज एंड सीमिंगली डायरेक्टेड एट फॉरेनर्स, बट इट्स मेन पर्पस इज द डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ मुस्लिम सिटीजनशिप। यानी एक तरह से जो हम बार बार कहते हैं कि डेमोग्राफिक्स को अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारत में आने की दावत दी जा रही है, तो इसको लगभग आप कह सकते हैं ये एक इजराइल का मॉडल है। और यही बात उनकी राज्यसभा में एक और पार्लियामेंटेरियन ने की। आइए उनका शॉट भी। एक मुल्क दुनिया में उभरता है, दे स्टैंड फॉर, उसको आज खतरा लाहक है। ये बात बार बार कही जा रही थी थ्रू आउट द मोदी टेन्योर, और अब ये इनके एक्चुअल पार्लियामेंट में भी डिस्कस की जा रही है। जो उन्होंने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि जी, अगर स्वर्ग जैसी कोई जगह है, अगर कोई हेवन है, तो वहां जाके जिना ने कहा होगा कि जैसे कहते हैं ना कि क्या हुआ, तो कह लगे आप इजरायली मॉडल पे चल पड़े हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर कोई यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है तो उनको दावत दी जाती है कि आइए इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, इस इजराइल के स्टेट में आइए और वहाँ पे रहिए, जिसको हम कहते हैं कि ज़ायनिस्ट थ्योरी है। आज भी बार बार कहा जा रहा है कि एथनो सुपीरियॉरिटी का ये एक मुंह बोलता सबूत है। भारत का जो अपना तशख़्ख़ुस था एज अ सेक्युलर कंट्री, जहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ अपने मजहब को फॉलो कर सकते थे, उनके पास एक ही जैसे राइट्स थे, इसको कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके विरोध में, यानी इसको अगेंस्ट में, जैसे उनकी अपनी ज़बान में कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जी, मुसलमानों के साथ तो पूरी दुनिया में, यानी ये आगही भी वो रखते हैं कि ज्यादती हो रही है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपने मुल्क के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दें। ये कितनी कड़वाहट है इसके अंदर, और ये मेरे ख्याल में बेनकाब करता है भारत के इस व्यू को कि वो जी दुनिया में एक पुरअमन मुल्क के तौर पे उभरना चाहता है। कहीं पे भी अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ह्यूमन राइट्स की, तो उसको अमान देना चाहता है। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को, जो कि उनके नज़र में एक बहुत बड़ा उनकी पॉपुलेशन का हिस्सा क्योंकि मुसलमान है, उनको कर्टेल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। क्या उनको मजीद कॉर्नर में लगाया जाएगा, दीवार से लगाया जाएगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन ये बात सही है कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत तब्दीली आ चुकी है, और ये मस्बत तब्दीली नहीं है। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड राउंड अप की तरफ, यानी इसके अलावा भी दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कल की ये सैब, यानी इसको कहा जाता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसमें जो फास्ट ट्रैक किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स की एप्लीकेशंस को इंडिया में, इसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन। इंडिया की जो फलसफा इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है, वो ये कि इंडियन बल्कि हिंदू सुप्रीमेसी की तरफ वो जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है एक एथनिक क्लेंजिंग का सा माहौल है पूरी दुनिया में। अगर कहीं हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग समझे जाते हैं, उनके लिए एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक और कदम उठाया गया है। सो दिस अगेन इज अ क्वेश्चनेबल एक्ट। क्या इसके ऊपर दुनिया का रद्द अमल आएगा या नहीं, इस पर मजीद भी बात करेंगे। आपकी इसके बारे में राय है तो मुझे ज़रूर बताइए ऑन माई ट्विटर, ऑन माई फेसबुक एंड माई इंस्टाग्राम। आपके सामने हैं जी मेरे ये सारे एड्रेसेस। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में होगा बहुत कुछ। बात करेंगे ज़रा हेल्थ के भी, यानी आपकी सेहत से मुतालिक भी एक जिक्र होगा कि कौन से खाने हैं जो ख़ास तौर पर मौसम के हिसाब से भी हैं और आपके लिए काफ़ी सूदमंद, फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराएंगे अनदर टैलेंटेड पाकिस्तानी से, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बताते चलें जी 2016 में पूरी दुनिया शशोपंच का शिकार हो गई थी कि यूके यानी ब्रिटेन किस तरह एग्जिट लेगा यूरोपियन यूनियन से। रेफरेंडम हुआ, लोगों ने कहा, अवाम की राय यही थी कि हमें अलग होना है। उसके बाद एक बहस छिड़ी और आज 3 साल गुजर गए हैं कि ये एग्जिट प्लान कैसे बनेगा, उसके बाद यूके को कैसे रीबिल्ड किया जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है 1999 में ये डिबेट हो रही थी। 20 साल ब्रेग्जिट में साथ यानी यूरोपियन यूनियन में साथ रहने के बाद जब ब्रेग्जिट का ऑप्शन यूके लेता है तो उसके क्या असरात इनकी मईशत पे, इनके ओवरऑल समाज पे, सोसाइटी के खदोखाल पे
सवाल था। ख़ास तौर पे जो इसके हामी नहीं थे उन्होंने कहा कि हमारी मईशत पे बोझ पड़ता है, जॉब क्रिएशन वैसे ही स्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ 2016 के बाद हम देख सकते हैं कि मईशत किस तरह इनस्टेबल हुई है। इसकी वजह से अनसर्टनिटी बढ़ी, लोगों ने अपनी जो सेविंग्स थी उसको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और यही वजह बनी कि वक्त से पहले इलेक्शंस यूके में हुए। सुबह की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अभी भी हम देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी यानी बोरिस जॉनसन लीड कर रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की खबरें, आज की हेडलाइन सिखाते हैं। जी जनाब, आज की टॉप स्टोरी यही है और इसके थोड़ी देर के बाद ही आप हमारे तज्जियाकारों की भी इसके ऊपर राय सुनेंगे। लेकिन हमेशा ये हमारी तवज्जो का मरकज़ रहती है कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की पब्लिक लाइफ में कितने एक्टिव हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ की सूरत हाल पर भी और पाकिस्तान और बरतानिया के आपसी रवाबत पर भी। इस पर खैर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अब जैसा कि हमारी हर जुम्मे को एक रवायत होती है कि तिब्ब नबवी पर नज़र डालते हैं और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिस तरह के देखा जाता है कि सर्दी के दिनों में हम मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ्राइड फ़िश, मसाले वाली फ़िश, लाहौरी फ़िश, यू नेम इट एंड इट इज़ बीइंग सर्व्ड। इसके क्या फ़वाइद हैं तिब की नज़र से जानते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अब कुछ लग रहा है कराची में भी सर्दी आ रही है, लेकिन अगर आज की किसी भी तकरीब में जाएं, किसी भी शादी ब्याह का मौका हो, वहाँ पे सबको इंतज़ार होता है, लेकिन कुछ मुखालते में भी पड़ जाते हैं। अब जैसा कि हम अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि हर जगह आपको मसाले वाली चटपटी फ्राइड फिश तो नज़र आ रही है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद जो मीठा सर्व होता है वो अक्सर दूध से बना हुआ होता है या फिर कश्मीरी चाय अवेलेबल होती है और हम जैसे लोग सोचते हैं कि दोनों को मिलाया जा सकता है या नहीं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त, 100% दुरुस्त कि शादियों में जो मछली आ रही है वो अच्छी ब्रांड की नहीं होती। कहते हैं कि आजकल वो चमगादड़ का टीवी पे भी, दूसरे चैनल्स पे भी दिखाया कि चमगादड़ का गोश्त होता है, उसको फ्राई करके वो फिंगर फिश की तरह का वो पेश कर देते हैं। तो देखभाल के वो आप शादी में मछली रखें। और दूसरी बात यह है कि अब तो अमेरिका में रिसर्च हुई है कि मछली खाने के 6 घंटे के बाद दूध पीना चाहिए। बड़ा ख्याल करना चाहिए। और कौन सी मछली से सफ़ेद धब्बे पड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है? एक मछली है सॉल मछली। सॉल मछली के जिस्म के ऊपर, उसकी खाल के ऊपर सफ़ेद रंग के फूल टाइप के वो धब्बे पड़े होते हैं। उस मछली को खाने से सफ़ेद धब्बे इंसान के जिस्म पे पड़ सकते हैं, उस मछली को खाने के बाद दूध पीने से। तो साइंस कहती है कि जी 6 घंटे के बाद आप दूध पिएं, या कोई मीठा भी दूध का बना हुआ 6 घंटे के बाद खाएं। हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और उस मछली से वाबस्ता जो भी उसकी नस्ल है उससे भी नुकसान आती है। सही। अच्छा, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि एक हमारे 1,24,000 पैगम्बरों में से एक नबी हैं जिनको मछली बहुत पसंद थी और बड़े शौक़ से नौश फरमाते थे। उनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत शौक़ से मछली खाते थे और जो माहीगीर होते थे वो उनको तोहफे में, उनके जो हवारी होते थे, उनके जो अहबाब होते थे वो उनको तोहफे में भी ला के पेश करते थे। तो बहुत शौक से खाते थे मछली, नौश फरमाते थे। और मछली के बेतहाशा फ़ायदे हैं, आपको पता होना चाहिए। कॉमन इसके बारे में क्वेरीज हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें पता है कि ओमेगा 3 की बेहतरीन सोर्स होती है मछली, जैसे हम कहते हैं कॉड लिवर ऑयल या सामन फिश ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं। हाफजे के लिए बहुत अच्छी है, बीनाई के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन, नाखून, इन सब के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन फिर एक बात ये भी की जाती है, जितना हम इस वक्त पोल्यूशन अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं जो अनफिल्टर्ड हमारे दरियाओं में और हमारे समंदरों में जा रही हैं। इस वक्त की रिसर्च ये भी कहती है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा बेचारा, क्योंकि जो प्लास्टिक और जो गंदगी हम समंदरों में फेंकते हैं वो जाहिर सी बात है इन मछलियों की खुराक बन जाती है, तो इनके गोश्त में, इनमें भी समा जाती है। इसमें आप क्या कहेंगे कि इस्तेमाल कैसे रखना चाहिए? हाँ, इसीलिए आजकल साइंस कहती है कि स्केल वाली मछली जिस पर छिलके होते हैं वो खाना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके इतने घने छिलके होते हैं उसकी स्किन के ऊपर कि ये जो प्लास्टिक और गंद सारा समंदर में फेंक रहे हैं वो उसकी स्किन के अंदर जज्ब नहीं होता। ओके। और वो जो हम बगैर छिलके वाली मछली खाते हैं उसमें जज्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जब लोगों को नॉलेज आ गई कि छिलके वाली मछली, स्केल वाली मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं,
वो कम से कम नुकसान होता है उसको, और जो बगैर स्केल की होती है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। सही। हमें इन सब बातों का ख्याल, दिल के आर्जे के लिए बड़ा दरियाई या समुद्री मछली का भी थोड़ा सा फर्क कीजिएगा। लोग कहते हैं आसानी इसमें ये होती है कि समुद्री मछली के कांटे कम होते हैं, जबकि जो दरियाई मछली होती है उसमें बड़े बारीक बारीक कांटे होते हैं। दोनों में से बेहतर कौन है और सेहत के लिए ज्यादा कौन? देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी जो है समुद्री मछली कहलाती है, क्योंकि 35% मछली, 40% मछली है, 35% मछली जो है वो समंदर में पाई जाती है, और 5% मछली जो है वो दरियाओं में, नालों में, नदी नालों में और चश्मों में पाई जाती है। समंदरी मछली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें कुदरती इन्वायरमेंट होता है, उसमें समंदर होता है, और समंदर की बहुत ज़्यादा नीचे गहराई होती है, ज़मीन की तह तक जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मछली कहलाती है। अच्छा, जिन लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है, मतलब हार्ट अटैक आ चुका है, वो अगर मछली खाएं हफ्ते में एक बार, 29% दोबारा अटैक होने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों को अटैक नहीं पड़ा है अभी तक, वो मछली का ओमेगा 3 का कैप्सूल में ले लें या फिश ऑयल ले लें, उनको किसी किस्म का आर्जा कल्ब से वाबस्तगी नहीं होगी, उनका ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मछली को साथ मिला के खाते हैं। मिसाल के तौर पे मछली के कबाब बनाते हैं लोग। अब मछली के कबाब जब बनाते हैं उसमें अंडा लगा लेते हैं कि ताकि वो टूटे नहीं, जैसे हम बीफ के कबाब बनाते हैं। उसका नुकसान क्या है? अगर मछली और मुर्गी का अंडा एक साथ हमने पेट में डाला, आपको पता है रिवायात में मिलता है कि उसका नुकसान ये है कि इंसान की बड़ी आंत में वरम पैदा हो जाता है, और जब बड़ी आंत में वरम पैदा होगा तो इससे पाइल्स की शिकायत आना शुरू हो जाएगी, बदहजमी की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। एक तो खतरा ये है। लेकिन बहुत सारी डिशेस में आप देखें, अगर जो सूप्स हम देखते हैं उनको भी गाढ़ा करने के लिए या उसके अंदर एग वाइट मिलाया जाता है और उसमें फिश और प्रॉन्स भी होते हैं, तो ये करना भी गलत है? गलत है, बिल्कुल। देखिए, इससे बदहजमी की शिकायत होती है। उसमें होता क्या है, आप आजकल नौजवान नस्ल को इतनी बदहजमी की शिकायत है, उनके मैदे ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है हम उन चीज़ों को मिला रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि उन चीज़ों को आपस में मिलाने से किस किस्म के नुकसानात पैदा हो सकते हैं। हम अगर रिवायात पढ़ें, हमारे तिब्बे नबवी में ऐसी रिवायात मौजूद हैं, ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मछली खा के ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। मछली खा के भरे पेट ठंडे पानी से नहाने से फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है, इस बात का लिहाज रखना चाहिए। दूसरी चीज, मछली रात को अगर खाते हैं तो रात में मछली खाने के बाद उस पर 2 या 3 खजूर खा लें या थोड़ा सा शहद खा लें, वरना रगे फालिज पूरी रात मुतहर्रिक रहती है। आपने देखा होगा अक्सर रात में फालिज पड़ता लोगों को, सोते सोते, यानी उनको लगता है कि एकदम उठे हैं तो अकड़ गए, या उसके बाद पूरे वीक अगर रात में मछली खाइए, पूरे वीक खतरा रहेगा रातों में, पूरी 6-7 रातें खतरा रहेगा कि फालिज पड़ सकता है। तो बड़ी खतरनाक ये आजकल रिसर्च हो रही है अमेरिका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाल ही में पाकिस्तान में भी देखते हैं, पूरी दुनिया में रिवाज सुशी का। सुशी में आप खाते हैं जी कच्ची मछली जो कि लिपटी हुई होती है सीवीड में या फिर चावल की एक बेड में। ये सही है, गलत है कच्चा इसको इस्तेमाल करना? देखिए, कच्ची मछली खाने से होता यह है कि पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं, बस इसका नुकसान ये है। बाकी लोग खाते हैं, अब किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे पेट में छोटे छोटे सफेद कीड़े पैदा हो जाते हैं। और उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस उम्र से खा सकते हैं? अभी आपने दिल के आर्जे का जिक्र किया, जिन खवातीन को थायराइड का मसला है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, उसमें भी कहा जाता है बिकॉज आयोडीन की बेहतरीन सोर्स है। आयोडीन की बेहतरीन सोर्स है, आयोडीन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, फौलाद है, तांबा है, इसमें विटामिन ए, बी, डी, तमाम चीजें इसमें, ताकत का खजाना है ये। अच्छा, अमराज़े चश्म का भी इलाज है इसमें। अमराज़े चश्म के लिए मैं अगर साहब इस पे हम मजीद आते हैं, बीनाई के लिए, अमराज़े चश्म के लिए मछली को कैसे इस्तेमाल करें। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही। जी बताइए। अमराज़े चश्म के लिए जो चश्मों की मछली होती है, चश्मों से बरामद स्प्रिंग वाटर से, स्प्रिंग वाटर से जो चश्मों से मछली बरामद होती है, वो अमराज़े चश्म के लिए बेहतरीन है। उसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि सफ़ेद बाल जिन लोगों के होते हैं, सफ़ेद बाल अगर वो मुसलसिल खाते रहेंगे, हफ्ते में 1-2 बार खाएं, सफ़ेद बाल स्याह हो जाते हैं। ये नई लेटेस्ट रिसर्च आ रही है मछली के फ़ायदे क्या क्या हैं। और मछली तकरीबन मालूम किया गया, रिसर्च की गई, 45 करोड़ साल से मछली का वजूद ज़मीन पर मौजूद है।
बहुत तवील वजूद इसका ज़मीन के ऊपर मौजूद है। सब हीलिंग में भी बहुत असर करती है। अभी हाल ही में हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेस के कुछ तलबा आए थे और उन्होंने एक ज़बरदस्त रिसर्च की है कि मछली के जो स्केल्स हैं, जो उसकी खाल है, वो ज़ख़म को, ख़ास तौर पे जले हुए ज़ख़म को भरने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने उससे एक ऑर्गेनिक प्लास्टर यानी एक तरह भी बनाया है। जी हाँ, मछली के बड़े फ़ायदे हैं, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैं ताज़ा मछली को पहचानने की निशानी बताता हूँ, लोगों को आसानी हो जाए ज़रा। जी, मेरे सुनने वाले गौर से सुने, मैं बड़ा उनके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। ताज़ा मछली को कैसे पहचानते हैं? देखिए, मछली जब भी आप खरीदने जाएं, मछली को गौर से देखें। उसकी आंखें अगर उभरी हुई होंगी तो वो ताज़ी है, और आंखें अगर धसी हुई हैं तो मछली बासी है। अच्छा। दूसरी पहचान बताता हूँ। हाँ जी। उसके कानों को पकड़ के ऐसे खींचे, कानों को खींचेंगे तो गलफड़े खुल जाएंगे। जब गलफड़े उसके खुलेंगे तो वो हल्के गुलाबी माइल होंगे या हल्के थोड़े से तेज रेड होंगे, तो वो ताजे हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मछली बेचने वाले उसमें कलर लगा देते हैं रेड कलर का, आप पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, फिर दूसरा तरीका इसका, तीसरा तरीका ये है, उसको आप उठा के मछली को सूंघे और उनसे कहें थोड़ा सा इसका पेट खोल दें। अगर उसमें स्मेल है, वो बासी है। एक हफ्ते के बाद उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। वो 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी मछली होगी, अगर उसमें स्मेल आ गई, उसके पेट को सूंघेंगे आप, उसके गलफड़ों को सूंघेंगे, स्मेल आएगी। और मछली को ज्यादातर आसानी से इस तरह पकड़ा जा सकता है कि मछली की आंखें उभरी हुई होती हैं, और जो बासी मछली होती है उसकी आंखें धस जाएंगी। अच्छा, आमतौर पे देखा ये गया है कि अगर आपने उसका असल जायका एंजॉय करना है तो बिल्कुल ना सिर्फ उसको फ्रेश खरीदें, बल्कि उसी वक्त मसाला लगा के पका कर नोश भी कर लें। जो लोग इस पे मसाला लगा कर इसको करते हैं, आगा साहब, उस पे क्या, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरे यूरोप में तकरीबन रिसर्च की गई, हर साल अमेरिका में 1300 लोग मरते हैं जो डब्बों की मछली खाते हैं और वो मसाला लगा लगू के रख देते हैं। 1300 लोग अमेरिका में इसी से मरते हैं, डब्बों की मछली की वजह से। मछली बासी नहीं खानी चाहिए, डब्बों की मछली नहीं खानी चाहिए, मछली हमेशा ताजी मछली खानी चाहिए। जो कन्वीनियंस के लिए अगर आप फ्रोजन फूड उठा रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। देखिए, हम मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि ताज़ा मछली खाने से आधे सर का दर्द दूर हो जाता है, चाहे वो गर्मी के मौसम में हो चाहे सर्दी के मौसम में हो। आधे सर का दर्द जिन लोगों को है, लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ। मैंने लोगों को बताया कि ये नुस्खा है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आधे सर का दर्द जिनको है, ताज़ा मछली खाए। ताज़े मछली की मैंने पहचान भी आपको बता दी। आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बना दिया। अब जिसका मछली खाने का दिल चाहेगा वो अपनी अम्मी से शिकायत करे कि उसके आधे सर में दर्द हो रहा है, फौरी तौर पर मछली बनाई जाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पेशावर से सुखान बात कर रहा हूँ। मेरे मैदे में जलन होती है रात से तकरीबन 12 से लेकर 1 बजे तक, उसके बाद खत्म हो जाती है। ये क्या मसला है इसका? सॉरी, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। मैंने कहा ये रात को तकरीबन 12 बजे से लेके 1 बजे तक जब सोते वक्त में ये जलन कर देते मैदा, और उसके बाद फिर जलन खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये क्या मसला है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आगा साहब से इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद हमें ब्रेक के पास जाना पड़ेगा। आगा साहब, इनका कहना है 12 से 1 बजे रात के सोते वक्त इनको एसिडिटी फील होती है, जलन फील होती है, ये क्या वजह है? देखिए अख्तर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आप सरे शाम 6 बजे खाना खा लीजिए रात का, ठीक है? 6 बजे खाना खा लीजिए और सुबह नाश्ता 5 बजे नमाज फजर पढ़ के खाइए, और दोपहर में खाने को स्किप कर दीजिए, सिर्फ फ्रूट खाइए, जो भी फ्रूट आप खाते हैं वो खाइए। 6 बजे जब आप खाना खा लेंगे और रात को बिस्तर पे जाने से पहले आप कोई 1 आध फ्रूट खा सकते हैं। आपकी मैदे की जलन, और कौन सा फ्रूट खाएं? अनार खाएं, रात के 7 बजे 8 बजे 9 बजे अनार खा लें, और अनार को उसके दानों के साथ जो सफेद झिल्ली होती है उसके साथ खाएं। मैदे की तेजाबियत और सीने की जलन दोनों चीजों को खत्म कर देती है। आप खा के देखें, आप करके देखें, आप बहुत मुझे दुआ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक इसमें जो की एलिमेंट था, फ्रूट्स ऑफ कोर्स आप इस्तेमाल कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का। कई दफा हम ये महसूस करते हैं कि खाने में हम सब कुछ खा रहे हैं, कुछ और बता दीजिए जिसका इस्तेमाल शुरू कर दें और उससे हमारे ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जिस तरह के तिब्ब नबवी भी हमें सिखाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी हमें यही सबक मिलता है कि जितना आप फास्टिंग पे जाएंगे, अगर हफ्ते में आप 2 रोजे रख लेते हैं या 1 रोजा रख लेते हैं, आपका पूरा सिस्टम रीजेनरेट हो सकता है। क्या बात है। इसी के साथ लेते हैं जी एक ब्रेक। विल बी राइट बैक। देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले यूके के इलेक्शंस के हवाले से। दिस इज़ अ ग्रेटली डिवाइसिव इलेक्शन जिसमें हम देख सकते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो नौजवान नस्ल है वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। इनफैक्ट 2016 में होने वाले ब्रेक्जिट पॉल में भी यही कहा गया कि जो एक्चुअल हामी थे, जिनका जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी पर बिलीव किया जा रहा था कि वो ब्रेक्जिट नहीं चाहती, यूरोपियन यूनियन से अलहदगी नहीं चाहती, वो पॉल्स तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि यूके के कबल अस वक्त होने वाले इन इलेक्शंस में लोगों ने बहुत ही सख्त सर्दी में, एक बहुत ही विंडी माहौल था, तेज हवाएं चल रही थी, बर्फबारी भी थी कई जगहों पे, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तसव्वुर ये किया जा रहा था कि जेरेमी कॉर्बिन अगर लेबर पार्टी दोबारा आती है तो ही हैज बीन डिफाइंड एज अ सोशलिस्ट, यानी वो सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, रीनेशनलाइजेशन पे और पब्लिक पॉलिसी के लिए जो पब्लिक सेक्टर पे ग्रेटर स्पेंडिंग। अभी तक जितने मसाइल लोगों के सामने हैं, जब कहा जाता है कि NHS यानी जो उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम है, बाकी दूसरे जो हुकूमती इदारे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही। बिल्कुल वैसी डिवाइड थी। लेबर पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि ये एक स्मूथ प्रोसेस होगा। लेकिन ज़रा सी बात दोबारा ब्रेक्जिट की कर लेते हैं। जितने इन्वेस्टर्स हैं, लोग हैं, वो काफ़ी इस पर फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अगर आप देखें, इसकी डेडलाइन थी मार्च 29, लेकिन उस वक्त से एक सियासी डिबेट चल रही है। लोगों का मानना यह है कि अब ये फॉलो अप कैसे होगा। कईयों का ख्याल ये भी था कि अगर ऑपोजिशन पावर में आ जाती है, अगर लेबर पावर में आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा प्लान ही एक तरह से इसको लपेट दिया जाएगा। ये एक और रेफरेंडम की तरफ बात जाएगी, जिसमें फिर उम्मीद ये की जाएगी क्योंकि लेबर पार्टी के हामी निकल के वोट उनको डाल चुके हैं, तो एक दोबारा से वो मुतहरिक होकर ब्रेक्जिट से यूके को रोक पाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। जो लीडिंग रिजल्ट्स आज सुबह तक हमारे पास आए हैं, 300 से ज्यादा नशिस्तों पे बोरिस जॉनसन आगे हैं और उनका दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात भी काफी रोशन हैं। और ये देखना भी है कि इसके बाद ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे क्या असर पड़ेगा। ये बात तो नजर तय आ रही है कि ब्रेक्जिट होगा, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद यूके की मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे, वहां के लोगों के सेंटिमेंट पे क्या असरात पड़ेंगे। एक तीसरा रनर अप जो आप इस सारी सूरत हाल में देख सकते हैं, वो स्कॉटिश पार्टी भी है। उनका एक अपना नजरिया है। उनके सामने भी ये दोराहा आया था, अगर आपको याद हो, बेटर टुगेदर की कैंपेन चलाई थी कंजर्वेटिव्स ने, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्कॉटलैंड ने अलहदगी नहीं ली, उनकी सॉवरेंटी नहीं है, दे स्टिल वर्क विद द यूके। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद लगता है मजीद खदोखाल को बेहतर बनाना पड़ेगा। मईशत में स्लो डाउन तो है। अगर पाकिस्तानी तनाजुर में बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही थी कि कहा गया कि जी इतना बोझ हमारी मईशत पे, हमारे समाज पे पड़ रहा है, इनको हम यहाँ पे मजीद काम करने के वीज़ाज नहीं दे सकते। रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी एक अपने एक ओरिएंटेशन थी। एक बात जिसको दबा दिया गया, जिसपे मेयर सादिक का ये मेयर ऑफ लंदन सादिक साहब का एक बड़ा क्लियर स्टांस आया था हाल ही में होने वाले 2-3 दहशतगर्दी के वाक़यात। तो अनरेस्ट भी हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिवाइसिव फैक्टर था इस पर्टिकुलर कैंपेन का पास होना, इस इलेक्शंस का पास होना। बोरिस जॉनसन का लीडरशिप स्टाइल क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल ट्रंप का मीटू पाते हैं। उनको लगता है कि इनकी शक्लें भी मिलती हैं, इनका अंदाज भी मिलता है, पॉलिटिक्स भी मिलती है, इनकी जो नज़रिया ये दुनिया की तरफ रखते हैं वो भी है। लेकिन आपको बताते चलें, पाकिस्तान के रवाबित इनसे बहुत बेहतर हैं। और ये भी देखने में आया है कि बोरिस जॉनसन की डायरेक्टली हमारे यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक दोस्ती भी है, एक रिश्ता भी रहा है, यानी सो देयरफॉर इट मे बी प्रॉबेबली अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल। लेकिन फिर साथ में ये भी देखना है कि जो नताइज निकलेंगे उसके बाद सारी दुनिया की निगाहें एक दफ़ा फिर मरकूज हो जाएंगी कि ब्रेक्जिट किस तरह होगा। जेरेमी कॉर्बिन के बारे में आपको बताया, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस अगर हार जाते हैं तो उसके बाद पार्टी क़यादत से भी रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर शिफ्ट। आज पूरा दिन हम देखते रहेंगे, नताइज आते रहेंगे और दैट इज़ रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। और पाकिस्तान का जो एक राब्ता रहा है यूके से हमेशा से, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। और ख़ास तौर पर वहाँ रहने वाले तमाम जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं, हमने आपको ये भी बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पब्लिक लाइफ में, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में उनका एक कलीदी हिस्सा है। इनफैक्ट द मेयर ऑफ लंदन इज़ ऑल्सो अगर उनकी ओरिएंटेशन, उनका एथनिक बैकग्राउंड देखें तो वो भी पाकिस्तानी हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शंस। लेकिन एक दफ़ा फिर
ऐसा लगता है कि द कंजर्वेटिव पार्टी इज गोइंग टू डेफिनेटली स्नैच द पावर एंड कम इनटू पावर अगेन एंड बोरिस जॉनसन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इसके बारे में हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे। अभी चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको आज जुम्मे की मुनासबत से हमने जो अपना टॉपिक रखा है वो है एहसान फरामोशी। यानी आपको क्या लगता है कि दूसरों के साथ अगर अच्छा रवैया हम रखते हैं तो आज के ज़माने में इट इज़ लाइक नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि उसका बदला आपको नहीं मिलता और लोग मोस्ट ऑफन उस एहसान को भूल भी जाते हैं या फिर डट कर ये कहते हैं ये करना तो आपका फर्ज था। अगर आप इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया, एहसान फरामोशी। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला का हम पे ये है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारा अपना कोई मार्का नहीं है, ना हमने दीन को पढ़ा है ना समझा है, हम बाय एसोसिएशन बाय बर्थ मुस्लिम्स हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया, एक ऐसी सरजमीन पर हम रहते हैं जहाँ रोज़े रखने की हमें आज़ादी है, कान में अजान की आवाज़ पड़ जाती है। दूसरी तरफ हमारे मुमलिकत में चाहे आप कहें कि लाख आपको कमियां नज़र आती हैं, सिस्टम ख़राब है, करप्शन है, लेकिन आप यहाँ आज़ादी से रह सकते हैं। यहाँ आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपकी एक शहरियत, आपका एक मकाम मौजूद है। हमने इन तमाम एहसानों का जो हमें बिन मांगे मिल गए किस तरह बदला था दिया है वो हमारे सामने हम देख सकते हैं कि कल जो सूरत हाल, जो मनाजिर हमारी स्क्रीन पे थे, आज भी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग संभल नहीं पाए हैं उससे। हमारे कई सियासतदानों ने तो बड़ा इजीली उसको कह दिया कि जी ये काला कोट वर्सेस सफ़ेद कोट है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि पढ़ा लिखा तबका जो इस माशरे की, इस रियासत की बेहतरीन सहूलतों से मुस्तफ़ादा हो रहा है, उसका क्या रवैया है इंसानियत की तरफ और बाकी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की तरफ। बार बार ये कहते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क भी आप पे हमला आवर होता है तो अस्पतालों में लागर मरीजों पे हमला आवर नहीं होता। ब्लैकआउट हुआ करता था तो इन अस्पतालों की बिल्डिंग्स के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते थे कि इस पे हमला आवर ना हो। लेकिन क्या हुआ कि पढ़े लिखे लोग हमारे PIC पे यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला आवर हुए, 6 मरीज अपनी जान से गए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जी एहसान फरामोशी, हर लेवल पे इसको एक्सप्लोर करेंगे, हुकूमती सतह पे भी, मैक्रो सतह पे भी, अपने इंसान होने के एहसान को हम किस तरह इसका बदला चुका रहे हैं। अल्लाह ताला ने हवास खमसा अगर हमें सलामत दिए हैं, सोचने समझने की, जी शऊर होने की अगर सलाहियत हमारे पास है, इस एहसान का बदला हम कैसे दे रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन इस बारे में, एहसान फरामोशी क्यों करता है इंसान और हमारे आपसी रवाबित इससे किस तरह मुतासिर होते हैं, आइए देखते हैं। आप एहसान करते हैं किसी पे, वो आपके साथ ही बुराई करेंगे। आप लाख उनके साथ अच्छा कर लें, आपको बुराई मिलेगी। जब दिल टूटता है ना इंसान का, तो इसी वजह से होता है कि वो फिर किसी पे एहसान करना नहीं चाहता। वो कहता है बंदा दूर ही रहे इन चीज़ों से। आप एहसान अगर ये सोच कर रहे हैं किसी पे कि इससे मुझे बदला मिलेगा, तो आपका एहसान बेकार है, ज़ाया गया। आप अल्लाह की खातिर अगर एहसान कर रहे हैं तो फिर सही है। अगर एक इंसान किसी के काम आता है या कुछ होता है और कोई आदमी उसको मतलब धोखा दे जाता है, तो आइंदा के लिए अगर कोई ज़रूरतमंद या कोई वैसा भी बंदा होता है कि जो मजबूर हो, जिसकी मदद करनी हो, तो इंसान उससे भी पीछे हट जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो जिस पर अगर किसी को कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हम अपने हिसाब से वो रखें, यानी कि उसकी तशहीर ना करें और ना किसी को जताएं कि हमने इसके साथ ये किया। आपका मेरे पे एहसान किया हुआ मुझे याद रहेगा, मैं भूल नहीं सकता उसको। मैं उसको अदा करने में और खूबसूरत तरीके से मुझे अदा करना चाहिए उसूलन, मगर जो हालात है ना वो मुझे करने नहीं देते। मुझे इतना मसरूफ रखते हैं परेशानियों में कि मैं पलट के उसको याद नहीं रखता हूँ। बंदों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। कुछ याद भी रखते हैं और बाद में आपके काम भी आते हैं। मेजॉरिटी यही है कि बंदे भूल जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि बंदा अच्छा ही करना ही छोड़ दे। बुजुर्ग ने कहा था कि अगर जिंदगी आगे चलानी है तो अपने बराबर में एक कब्र खोद के रख लो और जो तुम्हारे साथ बुरा करते जाओ उसमें डालते जाओ, कब्र बंद करते जाओ। जिंदगी ऐसी चलेगी आगे अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। पर्ल्स ऑफ विजडम है जी कि नेकी इस तरह की जाए कि उसको ना आप जताएं, ना आपको उसकी किसी बदले की उम्मीद हो, आपको बस ये यकीन हो कि इसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है, यानी नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और आज का जो हमारा पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा नवीद साहब, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट सनम अहमद, जो
कि माइंड साइंसेस से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद होने का। नूर भाई, इस आयत को और अल्लाह ताला के इस पैगाम को कैसे समझे? जबकि अभी आपने पब्लिक परसेप्शन सुना तो लोगों ने कहा कि जी हम कोशिश के बावजूद भी किसी नेकी का बदला उतार नहीं सकते, और रविश तो कुछ ऐसी चल पड़ी है कि नेकी करने वाले को ये जताया जाता है भाई आपका फ़र्ज़, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको इसकी तनख्वाह मिलती है। यानी हमने वो जो आइडियल हमारे एक कहना चाहिए इमोशंस हैं, जज्बात हैं, सॉफ्टर साइड है, उसी को ख़त्म कर दिया। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह रहमान की आयत आपने पढ़ी, हल जज़ाउल इहसानु इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। एहसान इस्लामी शरीयत के अंदर दो माना में इस्तेमाल होता है। एक तो वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हदीस एहसान भी, जो हदीस जिब्राइल कहा जाता है। यहाँ एहसान का मामला ये कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं। दूसरा माना जो इसका इस्तेमाल सैयदना अली हैदर कररार ने बयान किया है वो ये है कि एहसान का मतलब भलाई, अच्छाई, लोगों की मदद करना, नेकी का काम करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है, अब फरमाते हैं तुम ये ना समझना कभी भी कि तुम पर कोई एहसान करे तो तुम एहसान करना, और तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम पलट कर उस पर जुल्म करना, बल्कि तुम हर काम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करना। एक मैसेज दे दिया। फिर एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क़ अल्लाह, ये जो तमाम मखलूक है ये अल्लाह की आयाल है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है कि जो बंदे पर अल्लाह का बंदा समझ कर काम करे। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के बंदे हैं, और जब मैं आपकी मदद करूँगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है। ये आँखें अल्लाह का एहसान है, ये बोलने की ताकत अल्लाह का एहसान है, ये सुनने की ताकत अल्लाह का एहसान है, ये शऊर अल्लाह का एहसान है। ये ऐसा ना हो कि वो नाराज़ होना शुरू कर दे और फिर एक एक चीज़ नेमतें हमसे लेना शुरू कर दे। जब दाद गिरना शुरू होते हैं नेमत जा रही है, सुनने की ताकत में कमी आ रही है, नेमत जा रही है, आँखों की बनाई में कमी आ रही है, नेमतें जा रही हैं, और सारी नेमतें छिन जाती हैं तो फिर मौत वाक़ हो जाती है। उस वक्त से पहले जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें नेमतें दी हैं, ये हमें जो उधार दिया है, हमें चुकाना है किस तरह कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म की तामील करना है। और अल्लाह को जो सबसे पसंद ये है कि मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह राज़ी हो जाता है। हदीस रसूल में तो ये आता है कि एक बुरी औरत एक कुत्ते को पानी पिलाती है और अल्लाह ताला उस पानी पिलाने की बरकत से उसको मुआफ़ फरमा देते हैं, और एक नेक औरत जो बिल्ली को बांध देती है और उसकी सज़ा इसलिए मिलती है कि एक मखलूक, एक जानवर उसके बांधने की वजह से मजा। जब जानवरों का ये मामला है तो इंसान कितने, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। जब कोई इंसान किसी इंसान के काम में लग जाता है, हदीस रसूल है कि अल्लाह बंदे के काम में लग जाता है। तो हमें ये तमाम रखना है, हमें बंदे से नहीं रखना। आज इस ज़माने के अंदर बहुत थोड़े लोग ये जहन रखते होंगे कोई काम है, मैं खालिद नबी साहब से इसलिए बात करूँ कि ये एडवोकेट हैं, काम आ जाएंगे, मैं इनसे किसी काम करूँ, हाँ जी इनका बड़ा नाम है जी, इनसे बड़ा काम हो। अब नियत खराब हुई, जो नेकी का मामला था, इखलास का मामला था, वो उठना शुरू हो जाए। नियत ये हो कि मैं अल्लाह का बंदा समझ कर काम करूँ, और मुझसे कोई गलती हो भी जाए इनसे तो मैं अल्लाह का बंदा समझ के माफ़ कर दूँ। वो एक रवायत में आता ना कि एक बंदे से गलती हो जाती है, जब बंदा सामने आता तो सामने कि यार दिल में तो ख्याल था कि तुझसे बदला लूँ, मगर जा मैं तुझे आज अल्लाह का बंदा समझकर माफ़ कर रहा हूँ। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो एक वली के ख्वाब में आता है, वली उससे पूछते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। वो कहते हैं जब मैं परवरदिगार की बारगाह में गया तो जैसे ही मैं परवरदिगार की बारगाह में गया, परवरदिगार ने कहा तूने मेरे बंदे को मेरा बंदा समझ के माफ़ किया था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर रहा हूँ। जब जहन के अंदर ये बात होगी, ये बात ज़रा सा और लोगों के लिए वजाहत कीजिएगा कि हम ज़बानी कह तो देते हैं कि मैंने किसी को माफ़ किया, अल्लाह के लिए माफ़ किया, लेकिन किसी ऐसे शख्स को माफ़ कैसे किया जाए जो खुद पशेमान नहीं है, जो खुद शर्मिंदा नहीं है अपनी हरकत पर। देखिए उसकी गिरफ्त अल्लाह करेगा। हम मुसलमान हैं, अक़ीदे आखिरत पे हमारा यकीन है। हमें मालूम है कि एक दिन ऐसा ही जिसे यौम हिसाब कहते हैं, जजमेंट डे, सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जिस्म की ज़बान खामोश हो जाएगी और आज़ा बोल रहे होंगे। उस दिन मालिक यौमिद्दीन खड़ा करके हमारा हिसाब लेगा। लेकिन अब ये इसी पॉइंट पे मैंने आना था। अगर तो ये दो मुख्तलिफ राय लगती हैं मुझे, पता नहीं क्यों। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मैंने इसको माफ़ किया, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है, मेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये यकीन भी रख रहे हैं कि अल्लाह इसका मामला सही करेगा, इसको जो सज़ा देनी है अल्लाह ने अगर दिल से माफ़ कर दिया, हाँ
तो फिर तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए ना कि अल्लाह मियां वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कुरान के अंदर जवाब है। जो गुस्से को पी जाते हैं, जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बिल्कुल सही। ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? अक्सर मैं देखता हूँ जैसे एक्सीडेंट केस होते हैं या रोड्स पे फैटल इस तरह के, तो मैंने अक्सर लोगों को ये कोर्टों में कहते हुए देखा है, या जब वो हमसे गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं जी मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। वो आप वाली बात कि भाई अब तुमने माफ तो कर दिया तो फिर अल्लाह पे छोड़ दिया, मतलब ये कि फिर आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर इसके ऊपर इंसाफ तो होना है, यानी फिर भी दिल में ये ख्वाहिश तो है कि इंसाफी हुई है, इस ज्यादती की कोई तो पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे मैं बेबस हूँ लेकिन अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन एक फिर दूसरी तरफ है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे कि एक हकूकुल इबाद है और एक अल्लाह के अपने हकूक हैं। तो जो हकूकुल इबाद है वो लोगों के साथ अगर आपने कोई ज्यादती की है, कोई जुल्म किया है, तो वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर बंदे ने माफ कर दिया है तो अल्लाह ताला भी माफ कर देगा। अच्छा, जनरली ऐसे देखने में आया है, और आपके तो वास्ता बहुत सारे ऐसे लोगों से पड़ता होगा ख्वाजा साहब, कि बगैर लिखत पढ़त के एक राब्ता, एक नाप्ता किसी शख्स से इतना अच्छा था कि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत महसूस नहीं की, ज़बानी कलामी चीज़ तय पा गई, यानी चाहे वो किसी चीज़ की फ़रोग का मामला हो, मिल्कियत का मामला हो, विरासत का मामला हो, लेकिन फिर लोगों को पलटते हुए देखा है, हल्फिया पलटते हुए देखा है कि नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, कुरान पे हाथ रख कर झूठ बोलते हुए देखा। अब मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, मुझे एक दफा किसी बड़े एक जाहिल किस्म के आदमी ने बात समझाई थी। उसने समझाई थी, उसने कहा कि जब कोई तुमसे रसीद मांगे ना, हाँ। या वो रसीद दे, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं ना दूं तो कोर्ट से जाके ले लेना। हाँ। तो उसका मतलब ये कि उसकी नीयत में ही बतूर है, तुम्हें कोर्ट भेज रहा है। क्योंकि आप अगर जोड़िया बाजार में जाके देख लें, हाँ। लाखों रुपए का लेन देन और एक मैली सी वो कॉपी होती है, हाँ। उस पे वो देखते अच्छा अबू बकर भाई, हाँ। 50,000 आ गए, बस हाँ। वैसे टिक कर देता है और वो आ जाते हैं। आ गए तो आ गए, चले गए तो 2.5 लाख का माल दिया, उसी कॉपी के अगले सिफे में लिख देता है कि अबू बकर भाई 2.5 लाख रुपया ले गया। और आज तक मैंने उनका झगड़ा होते नहीं देखा। हाँ। और हाँ। ये जो रसीदें लेके और डॉक्यूमेंट बना के और वो कोर्ट में खड़े होते हैं, वो झूठी गवाहियां हलफ लेके दे रहे होते हैं। हाँ। और उनपे 2-2 घंटे जिरा हो रही होती है। तो फिर बचा कैसे जाए, इसमें सही रास्ता क्या, इस पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली दफा शायद कि हमारे एक टीचर ने बताया था कि 2 आदमियों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा। एक वो जो आपके मुंह पे झूठ बोल रहा हो, और दूसरा जो नहर के उस दरिया उस पार खड़ा होके आपको गालियां बक रहा हो। दोनों का कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही। एक और, बल्कि इसको आज के मुकाबले में अगर कर लिया जाए, नहर के उस पार नहीं, कोई ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको कुछ कह रहा हो तो वो भी एक तरह से नहर ही है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मेरा नाम अरशद है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए। थैंक यू। ये जो रहमानी साहब बैठे हुए, इनसे मेरा एक सवाल है। जी फरमाइए। इन्होंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि एक शख्स जो था वो मर गया और मरने से पहले उसको उसका जो भी जिसे लेन देन था उसने उसको माफ कर दिया। बिल्कुल। मरने के बाद वो एक बुजुर्ग को ख्वाब में आया जी। और जब उन्होंने पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा अल्लाह ताला ने मामला कैसे किया, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। बेशक। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अभी क़यामत तो आई नहीं है, तो ये हिसाब किताब जो है ये उससे पहले कैसे हो गया? सही। और फिर मरने के बाद वो शख्स जो है वो ख्वाब में एक बुजुर्ग को नजर आ गया। ये जरा इनको बताइए कि काइंडली मुझे ये एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अक्सर लोग ये कहते हैं, अज़ाब कब्र के हवाले से भी नूर भाई यही सवाल किया जाता है कि अभी तो सजा और जजा का दिन नहीं आया, तो क्या उसकी पूछगछ पहले हो गई? क्या बहुत अच्छा सवाल। देखिए कुछ चीजें तमसीलन होती हैं, समझाने के अंदाज में होती हैं, और या को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कश किया होता है, लेकिन ये हमारी कोई दलील नहीं होती। पहली बात ध्यान में रखिएगा, दलील है कुरान और सुन्नत। जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर है, वो हमें उस पर ईमान लाना है। कुछ औलिया का कश होता है, जो औलिया कामिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है। अल्लाह के नेक बंदे के बंदा ख्वाब में आता है, वो बयान करते हैं कि जी वो उस बंदे को अल्लाह ने माफ़ी इसलिए दी कि वो लोगों को माफ़ कर दिया करता था, वो लोगों के साथ अच्छा सलूक किया करता था। इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं, हम हदीस से करते हैं
तो जैसे एक बदकिरदार बुरी औरत एक कुत्ते को पानी पिला देती है, तो ये तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। जब कोई अच्छा इंसान किसी इंसान से अच्छा मामला करता है और नियत हो अल्लाह की रजा के लिए, तो डेफिनेट अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमाएंगे। अच्छा नूर भाई, इसको मैं अपनी दानस में ऐसे समझती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब मैंने एक वाक़या सुना, यानी वाक़या मेराज सुना, तो मेरा भी सवाल अपनी वालदा से यही था कि अम्मी ये जो दिखाया जा रहा था या जो बताया जाता है रिवायात में कि जहन्नुम में इस पर्टिकुलर गुनाहगार को ये सज़ा पाते हुए देखा या जन्नत में इसको देखा, तो ये कैसे हुआ? यानी एंड आई थिंक एग्जैक्टली, एंड यू नो हर वेरी सिंपलिस्टिक रिस्पॉन्स जो कि एज अ चाइल्ड मुझे बड़ी समझ आई थी। उस ज़माने में बैक टू द फ्यूचर देखी थी बचपन में हमने, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक वक्त को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे दिखा दिया जाता, तो अल्लाह के बुजुर्ग हैं, नबी हैं, वली अल्लाह हैं, शायद उनको जो ग्लिम्स दिखाई जाती है वो आने वाले वक्त की या आने वाले ज़माने की है। हवाले से जो है तो हदीस रसूल, इस पे तो हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो बाद में होने वाला है वो सब दिखा दिया कि इस तरह होगा। हमारी दानिश में हमें समझने के लिए हम कहते हैं ये कैसे हो गया, अभी तो क़यामत आई नहीं है, तो इट इज अबाउट द फ्यूचर, लेकिन उस डायमेंशन को आपने पहले फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है। हमारी ना अकल और हमारी आंख सोच महदूद है, तो हमारी आंखों की जो इंतहा होगी ना, तो हमें ऐसा महसूस होगा जमीन और आसमान मिले हुए हैं, होराइजन मिला हुआ है। ठीक है, जब हम तेज चल रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ और दरख्त हम सब हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। या बचपन में जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको लगता है ये मून आपको ज्यादा फॉलो कर रहा है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम जो बातचीत भाईजान डिसाइड कर ले, तुसी हम कैमरे में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपको दिखाते हैं जी। मेरे पीछे जो ज़बरदस्त आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉबेरीज का झाड़, ये आपको ये बता रहा है कि ओरियो आपका फेवरेट बिस्किट अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी दस्तयाब है। बच्चों को बड़ा पसंद है। वैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये एक होता है बिस्किट खा लो, एक है नहीं, उसको मज़े ले लेके खाओ, उसको पहले खोलो, देखो, चाटो, फिर उसके बाद उसको दूध में डुबो। तो ये ओरियो का मैसेज होता है, सो यू रियली एंजॉय दैट। और आज तक हम इसको देखते थे कि ये वाइट क्रीम इसकी एक यूनिक पहचान थी कि इट वाज अ डार्क कोको बिस्किट जिसके अंदर वाइट क्रीम होती थी, लेकिन अब ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी दस्तयाब है। और ज़िंदगी में नए नए फ्लेवर्स होने चाहिए, तो इसको भी ट्राई कीजिए। आई होप दैट यू विल एंजॉय इट एज वेल। आ जाते हैं जी ज़रा वापस अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं आज एहसान फरामोशी की। क्या होता है कि यार एक तो लोग कहते हैं कि मुश्किल वक्त में अगर कोई आपका साथ दे तो आप उसको कभी नहीं भूल पाते, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि बुरे वक्त में जिसने साथ दिया उसी को आप भूल जाते हैं, है ना। आप क्या कहेंगी? यानी इंसान इतना नाशुक्रा तो कभी नहीं था, और उस वक्त में जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, कोई आपके साथ खड़ा हुआ, तो आप उसको भूल कैसे सकते हैं? अच्छा सिद्धा, मैं बात कहूँगी सोसाइटी हमारी जिस तरह मूव कर रही है, उसमें भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये प्रैक्टिस में कैसे लेकर आए हम कि हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेकर आनी है अपने अंदर। हर छोटी छोटी चीज पर हमने एहसान मानना है। उसका एक बेसिक तरीका मैं बता देती हूँ आपके प्रोग्राम से कि ये हम सब कर सकते हैं, टू राइट डाउन। अगर हम एक ग्रैटिट्यूड डायरी बना लें तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम याद भी रखेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम हमारे लिए भी आसान होगा जब हम उस डायरी को देखेंगे ना। हम लोगों को बताते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। मैं कह रही हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई घरेलू प्रॉब्लम में फंसे, आप पे तशद्दुद हो रहा था, या आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे, उस वक्त तो आप जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। कोई आया, किसी ने मदद की, आपका वक्त दोबारा पलटा, आप अच्छे टाइम में चले गए, आप उस शख्स को तो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर मेरी आदत बनी हुई है ग्रैटिट्यूड डायरी की, तो मेरी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, जब मैं उस डायरी को पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं शायद मैं भूल जाऊं। जैसे अभी किसी ने बड़ा अच्छा कहा था ना कि हालात में बाज़ औक़ात मौका देते, लेकिन एवरी टाइम जब मैं खोलूंगी, जब मैं सफ़र पलटूंगी, तो मुझे याद आएगा। और अगर नहीं भी याद आएगा तो मैं एक बात बता दूं, व्हेन वी राइट डाउन थिंग्स, मेरे और आपके लाशऊर में, अनकॉन्शियस माइंड में चीजें रजिस्टर जरूर होती हैं। मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है, जिस तरह के कहा जाता है, एक दाना का कॉल है कि पिछला घर मुत्तकियों के लिए बेहतर है, यानी तकवा करना। जिनके पास कम होता है उनमें ये ज्यादा आदत देखी गई है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। आप अक्सर देखिए किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार बहुत अमीर है, वो पैसे देने से कतराता है, लेकिन आप ही की तरह का जो बेचारा मुतवसत घराने से या मिडिल क्लास फैमिली से, आपके घर में भी कम पकड़ा होगा, लेकिन आधा आप पड़ोसी को भेज देंगे। ख्वाजा साहब, ज्यादा होने के बावजूद
मजीद ज्यादा की हिर्स होती है या ये दिल में ही नरमी नहीं होती? और उन्होंने कुछ अपने पाँव इतने फैलाए होते हैं। ये एक ऐसी किस्सा है बड़ा पुराना कि कोई किसी का बचपन का दोस्त था तो उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। वो चला गया अपने अमीर दोस्त के पास, उसने कहा यार मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा अरे भाई तुम किस वक्त पे आ गया, मैंने सुबह कस्टम की ड्यूटी भरनी है, मुझे 3 लाख कम पड़ रहे हैं और वो मैंने मकान का किराया देना है और वो देखे ना वो कार का वॉश वाले का भी बिल आया हुआ है, पेट्रोल वाले का। उसने जब इतनी मसा की तो उसने कहा भाई बात यह है कि मैं तो अपनी मुसीबत के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि तू तो मुझसे बहुत ज्यादा मुसीबत में, ये मेरे पास एक 50,000 रुपए हैं, तुम ले लो, शायद तुम्हारा कोई काम बन जाए। और एक और बात वो हजरत अली का कौल मुफ्ती साहब ठीक करेंगे अगर ये गलत हुआ, लेकिन मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि मौला अली ने कहा कि अगर कोई क्या जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। ये पता नहीं बताएंगे कि ठीक है ये अथेंटिक है, ये अथेंटिक है। लेकिन एक और बात मुझे बताइए, एक वो कैटेगरी भी तो है लोगों की जो कहते हैं अभी आया, यानी अगर आपने किसी को मुश्किल के वक्त में फोन किया है और कहा कि जी मुझे पैसों की जरूरत है, उन्होंने कहा हाँ भाई, यानी इनकार भी नहीं किया, लेकिन दैट पर्सन नेवर शोड अप। तो और तकलीफ दे बात है, आप इनकार करते हो ताकि बंदा कोई और अरेंज कर ले, आपके आसरे में रह के पता चले आखिर में उसकी एग्जीक्यूशन ही हो जाए। लेकिन कई दफा लोग कहते हैं कि जी इनकार करना बहुत मुश्किल है। अब से किसी ने फाइनेंशियल मदद मांग ली, किसी से रिसोर्सेज की मदद मांग ली, आपने या तो फोन उठाया ही नहीं या कहा थोड़ी देर में आया और आप कभी आए नहीं, वो तो फिर आसरे में रख के मारना, ये ज्यादा तकलीफ दे। हाँ हाँ, एक और गाना भी था ना, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। ये वाली कॉल नहीं मिस होनी चाहिए। बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं याहिया? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, क्या कहेंगे? एक्चुअली आई एम इलेक्टेड टू योर शो और इसलिए मैं आपको फोन कर लेता हूँ जी। तो मैं फरमाइए क्या कहेंगे आज एहसान फरामोशी के हवाले से? मैं कहूँगा कि देखें वो कहते हैं शेर की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय वुदे मशेमा का पशेमा होना। तो बात ये है सिद्रा, मैं पहले तो इतने खूबसूरत हजरात बैठे हुए हैं और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आप जो ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, इनसे बड़े महसूस भी होते हैं और सीखते भी हैं। बात ये कि देखिए जो माफ करने के लिए आपको बड़ा कुशाददिली चाहिए। मैं तो मेरी तो आदत है माफ करने की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए एक आदमी मुसलसल लोगों को ज्यादती का निशाना बना रहा है, ठीक है, मुसलसल वो तंग भी करता है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपके साथ मुसलसल कोई ज्यादती करे आप उसको माफ जरूर करें, लेकिन उसको एहसास जरूर दिलाएं कि भाई तुमने गलती की है, माशरे में इससे इंतशार फैल रहा है। तो आप उन लोगों के बारे में मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे जो मुसलसल लोगों को तंग करते हैं, जुल्म करते हैं? क्या हम उनको भी माफ कर दें या उनके खिलाफ आवाज भी उठाएं? ये आप मुझे जरा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ख्वाजा साहब भी और नूर भाई भी दोनों इस बारे में बात करेंगे कि कई दफा हम देखते हैं कि बड़े बड़े जुर्म करने के बाद लोग रहम की अपील करते हैं और कहते हैं कि जी हम पे एहसान करो, हमारा ये जुर्म, हमारी ये गलती, हमारा ये गुनाह माफ कर दो। यानी हो सकता है उसमें करप्शन के मामला हों, उसके अंदर बीमारी के मामला हों, अभी तो हमने हाल ही में ये सारे मामला देखें। उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए नूर भाई? देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने भाई की मदद करो, वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मजलूम की बात तो समझ में आती है, जालिम की? फरमाया उसको जुल्म करने से रोकना उसकी मदद है। ये जवाब है कि कोई शख्स अगर जुल्म करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसको जुल्म करने से रोको, ये उसकी मदद है ताकि वो जहन्नुम में जा सके, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए। लेकिन ये मदद आप उसका जुर्म माफ़ करके कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे इस्लामी शरई कवानीन में अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटने का हुक्म है। अब किसी ने चोरी की, पशेमान है, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा है और आपसे कह रहा है कि मेरा हाथ ना काटो, तो उस वक्त स्टेट के पास अगर आ गया तो स्टेट का तो मामला अलग ही होगा जी। बंदे का इंफरादी मामला अलग है और इज्तिमाइयत का मामला अलग। इंफरादी तौर पे तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन बात जब स्टेट की आ जाती है, इज्तिमाइयत की आ जाती है, माशरती बिगाड़ की आ जाती है, तो फिर वो स्टेट का आगे के बात है। लेकिन इसी में लोग जब अक्सर उलझ जाते हैं। देखिए एक तो हम कहते हैं क्रिश्चियन लॉ है, आय फॉर एन आय, किसी ने आप पे जुल्म किया उतना ही उसका आपको सज़ा देने का हक है। नूर भाई अक्सर लोग इस बात पे भी अटक जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अगर कत्ल होता है किसी का तो लोग कहते हैं ना कि जी फैमिली ने माफ़ कर दिया, और ये गुंजाइश आपके पास इस्लामी कवानीन से मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई लोगों को ये समझ नहीं आता, कहते हैं भाई जिस पे जुल्म होना था, जो बेचारा जान से जाना था, नाहक चला गया, लेकिन अगर उसके घर वाले माफ़ कर देते हैं और वो शख्स खुला दंदनाता घूम रहा है, क्या कहेंगे आप? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए ईमान वालों तुम पे क़िसास फ़र्ज़ किया गया। फिर आगे फरमाया हयात, ये तुम्हारे लिए हयात है अगर तुम इस बात को समझते हो।
अगर वो लोग कि जो मुआशरती बिगाड़ कर रहे हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया ला तुफसिदू, ज़मीन में फसाद ना करो, और फसाद ना फैलाना कुरान की आयत के मुताबिक ये एहसान है। यानी कि आप ये अब अपने ऊपर एक एहसान कर रहे हैं कि मैं मेरी ज़ात से दूसरे लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी ज़ात से लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इस तरह जाएंगे कि अल्लाह आपको पसंद की निगाह से देखेगा। बहुत सारे लोग वहाँ बरोज़ महशर खड़े होंगे, मगर आपको इंतखाब होगा कि आपको अल्लाह फरमाएगा ये मेरा बंदा है जो मेरे खातिर जीता था और मेरे खातिर मरा है। और अगर वो लेकिन क्लोजर हासिल करना नूर भाई बड़ा मुश्किल होता है। ख्वाजा साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को लाना चाहूँगी, यानी अगर एक दहशतगर्द है और उसने एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोगों की जानों को नुकसान पहुँचाया है, जैसे अभी ये हमारे मॉब का वाक़या सामने आया, इसमें 6 मरीज़ अपनी जान से जाते हैं, तो अगर वो रहम की अपील करें, कहेंगे जी हमें अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दो, तो किस तरह आपका दिल खड़ा करें? इसमें देखें, एक तो ये इंडिविजुअल जो फौत हुए हैं उनके लवाकिन के लिए एक है, एक क्या है कि एक मुआशरे के अगेंस्ट भी उसने जुर्म किया है बेशक, तो वो जो मुआशरे के अगेंस्ट किया है उसमें अब हमने रखा हुआ है यहाँ पे एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसमें एक हम दफा 7A लगा देते हैं जो रियासत खुद लड़ती है। हाँ, चाहे वो सजाए मौत में माफ कर दिया है घर वालों ने जी, लेकिन 780A जो लगी हुई है वो ये है कि इस शख्स ने इनसिक्योरिटी का एहसास फैलाया, दहशतगर्दी फैलाई, खौफ व हरास फैलाया, माशरे को ओवरऑल शेक कर दिया, तो फिर उसके लिए माफी नहीं है। और जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि स्टेट का या रियासत का मामला और है, इंडिविजुअल का ऑल है। इंडिविजुअल ने कसास माफ कर दिया क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है और कुरान में है, लेकिन जो स्टेट है वो जो इज्तिमाई, जैसे ये भी देखिए ना आप केस आ रहे हैं बच्चों के साथ ज्यादती के या इस टाइप के लोगों के, तो उनको माफ करने का कोई मसला है ही नहीं। सही, यानी स्टेट नहीं करेगी, वो स्टेट नहीं माफ करेगी, यानी वो बात है जो फरीक है उसका माफ करना है। माशरे में बुराई फैलाई है जी, माशरे के एक बच्चे को, चलो उसके वालिदैन ने किसी वजह से माफ भी कर, अबल तो वो कंपाउंडेबल नहीं है, वो उसमें माफी नहीं है, लेकिन अगर ये है कि अगर किसी ने माफ कर दिया अल्लाह वास्ते कि चलो भाई गलती हो गई, लेकिन स्टेट जो है उसने अपना जो कानून है उसको अमल दरामद करना है, हम माफ नहीं कर सकते। इसमें मेरा ख्याल में थोड़ी सी एज की थोड़ी फिर भी लोग लीवे दे देते हैं। जो जुवेनाइल आजकल जैसे बात की जा रही थी, कल चिल्ड्रंस राइट्स डे था, तो उन्होंने कहा कि जुवेनाइल जुरिस्डिक्शन और उसका जो जस्टिस है उसका नया एक्ट आया है कि पहले जो बहुत कम उम्र बच्चे, कमसिन बच्चे, अगर उनसे कोई गलती या जुर्म सरजद हो जाता था तो उनको जुवेनाइल जेल में डाल देते थे, जिसमें उनकी इस्लाह नहीं होती थी, वो और हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन के निकलते थे। तो उसमें मेरे ख्याल में एहसान की और रहमदिली की अपील होनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं महबूब बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। मेरे उस्ताद ने ये बात बताई थी, 2 बातें की थी। मैंने कहा था एक तो किसी पे अगर एहसान करना है ना तो उसकी तरफ देखना नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो उसकी नजरों के अंदर वो शुक्राने के जो होते हैं ना वो सारे, तो वो नजर आ रहे होते हैं, वो उसकी तरफ तुम्हें देख कर कोई काम नहीं करना, तुमने उसे बगैर देखे जो कुछ करना है और खुफिया तौर पे करना है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बच्चों को सजा मत दें, बच्चों के माँ बाप को सजा दें, जिस तरह इंग्लैंड में हुआ था, जिन बच्चों ने वहाँ पर ATM लूटे थे उन बच्चों को उन्होंने बोर्डिंग हाउसेज में भेज दिया और उनके वालिदैन को 7-7 साल सजा दी थी कि इन्होंने इनकी तरबियत सही नहीं की। तो ज्यादा एहसान के बारे से मैं ये कहूंगा जी कि आप उसकी तरफ देखे बगैर उसके साथ करें, आपको ज्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। और बल्कि इस बारे में इसलिए भी कहा जाता है कि देखे बगैर आप इसलिए करें क्योंकि उनकी नजरों में कभी कभार जो तशक्कुर होता है, जो आपके लिए मोहब्बत होती है, आजिज़ी होती है, लोग कहते हैं कि वो भी कभी कभार आपके मिजाज को और ज्यादा सख्त बना सकती है, यानी अपने आप को आप हाकिम महसूस करने लगते हैं कि ये अल्लाह ताला ने आपको ये दाता समझते हैं कि बांटा वो सलीका सिलाई मशीन देते हुए फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की है अनम, आप क्या कहेंगे? फोटो भी आती है सिर्फ ये फोटो ऑप के लिए, लेकिन ये जो चीज आपके दिल पे असर कर जाती है और जो मांगने वाला आपसे हेल्प होता है वो भी कभी कभार इसको अपील कर रहा होता है, आपसे कुछ ऐसे जुमले आके अदा करता है जिसमें कुफर का आंसर भी शामिल होने लगता है कि आप ही अन्नदाता हैं, आप ही मेरी मदद करेंगे। वैसे भी बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि इसमें अगर किसी की पर्सनालिटी ऑलरेडी नेगेटिव है या कोई इंसान जरा कमजोर तबीयत का है तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को वाकई अन्नदाता समझेगा। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, इंटेलेक्चुअल की भी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में एहसान करने के बाद उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर करें और बिल्कुल आगे आगे चले जाएं, मतलब बिल्कुल देखे बिना कि हमने किया। लेकिन मुझे याद आ रहा है 2005 में जब पाकिस्तान में वो हौलनाक ज़लज़ला आया था, तो लोग कभी कभार इतने भटक जाते हैं। फिर हमने क्लैरिफाई किया था कि वहाँ पे जैसे कोई मदद के तौर पे अगर कपड़े भिजवा रहा है तो अपने घर के पुराने कपड़े, फैंसी कपड़े, टाइयां, रुमाल भिजवा दिए आपने, ये सोचे समझे बगैर कि वहाँ किस चीज की जरूरत है। तो एहसान आप किस नियत से कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम होता है। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे तो सूरह मुज़म्मिल की एक आयत है जिसका मफ़हूम कुछ ऐसे निकलता है कि आप अल्लाह ताला पे एहसान करें। इसका क्या मकसद है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी तो एक एक सांस, हमारा एक एक लहजा अल्लाह ताला के मरून मिन्नत है, तो अल्लाह ताला इस हस्ती पे कैसे हम एहसान कर सकते हैं, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, कहा जाता है कि पाकिस्तानियों का फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, तो ओरियो अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी दस्तयाब है। वैसे पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये दुनिया का मशहूर तरीन बिस्किट 130 फ्लेवर्स यानी 130 फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विफ है इसकी, और कहा जाता है बाकी अगर आपने कोई स्ट्रॉबेरी बिस्किट खाया हो आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा। सो प्लीज़ डू ट्राई ओरियो इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नाउ। और आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पर भी मौजूद है, हम इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ये ख़त्म होती है हमारी ट्रांसमिशन तो ज़रा इस पे हमला आवर होंगे। लेकिन जी बात आज हम कर रहे थे एहसान की। एहसान कोई अगर आप पे करे तो उसको भूलना नहीं चाहिए। नरम दिली का ये गोशा कि किसी का एहसान याद रखना, क्या इसमें मर्द और ख़वातीन की कोई तफरीक है? लोग कहते हैं कि मर्द हजरात ख़ास तौर पर अगर कारोबार का मामला हो, कोई आपका मुश्किल वक्त पे साथ दे तो उसको याद रखते हैं। ख़वातीन की अगर बात की जाए घरेलू मामलात में, कभी पैसों की कुछ तंगी हो गई है, कोई और मामलात हैं, तो उसमें जो अगर आपका साथ दे, आपको अच्छी सलाह दे, उसको याद रखती हैं। लेकिन बच्चों को अगर देखा जाए आजकल तो हम ये सीख नहीं दे पा रहे ना, उनको हम थैंक यू कहना सिखाते हैं। किसी ने कुछ दिया तो हम उसको ऐसे आगे लेके उस पर झपटते हैं जैसे ये हमारा फ़र्ज़ था, यानी ये तो हमारा हक है। कोई मसले की बात नहीं, किसी ने आपके साथ अच्छाई की है। अच्छाई को रिकग्नाइज करने की ख्वाजा साहब तरबियत कैसे दी जाए बच्चों को? देखिए, मैं गया था मगरिब की नमाज पढ़ने, उसमें काफ़ी मेरी एज थी, मतलब 35-36 साल थी। तो वहाँ पे वो मौलवी साहब ने कहा थोड़ा सा रुक जाएं, वो जमात के बाद वो जो 5 मिनट दर्स होता है, कोई तबलीगी जमात के साहब आए हुए थे, जवान बड़े खूबसूरत थे, दाढ़ी थी उनकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने और बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने जो ना 2 बातें की थी, दोनों बहुत अच्छी थी, वो लंबी हो जाएगी। एक जो बात आपको बतानी है आज के टॉपिक से, उन्होंने दुआ करवाई। तो दुआ में उन्होंने एक जुमला पढ़ा कि या अल्लाह, जिस किसी ने हम पे एहसान किया है उसके दर्जात बुलंद कर दे। माशाअल्लाह। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने अपनी दुआ में ये जुमला शामिल कर दिया। हमें पता नहीं था कोई आपको पार्किंग की जगह दे देता है। आप बस में खड़े हैं, किसी ने कहा इधर बैठ जाएं। आप एयरपोर्ट पे गए तो वो लड़की ने आपको वो सीट दे दिया आयल की, चलो आप कंफर्टेबल हैं। मतलब उसने इनडायरेक्टली आप पे एहसान किया। तो ये जर्नल दुआ कर दें कि अल्लाह, जिस किसी ने हम पे एहसान किया है उसके दर्जात बुलंद कर दें। वेरी नाइसली सर। और ये बात अगर बच्चों को भी सिखा दी जाए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बात की थी, उस वक्त मैं 35 ईयर्स का था, अभी मैं इतना हो गया हूँ। और वो आप क्या कहेंगी बच्चों की तरबियत और खास तौर पर खवातीन का आपस में कंपटीशन भी होता है, और कभी कभार आपके साथ अच्छाई करने वाला वो शख्स है जिसको आप बड़े अरसे से अपना रकीब समझे बैठे थे। तब क्या किया जाए? तब ये किया जाए कि वही वाली बात आ गई सिद्रा कि पहले बच्चों की मैं छोटा सा एक पॉइंट रेस कर दूं कि बच्चा हर वो चीज करेगा जो ऑफ कोर्स अपने घर में अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखेगा। ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि बच्चों को ये ग्रैटिट्यूड करवाएं, एक एहसान फरोमोशी की ये भी आजकल बात देखने में आती है कि अब बच्चे भी बाकायदा मद्दे मुकाबिल आके माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा किया क्या, कौन सा भाई कोई बड़ा एहसान नहीं किया। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी ये गलती होती है कि वो बच्चों को बार बार इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमने तुम पे इतना एहसान किया, हमने तुम्हें ये किया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जगह एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें इसी दिन के लिए फेवरेट डायलॉग। हाँ, तो ये दोनों के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये हमारा मिजाज बनता जा रहा है। तो इसके लिए दोनों को, जो पेरेंट्स हैं उनको भी और बच्चों को भी रियलाइज करने की जरूरत है। और एक बात जो बड़ी खूबसूरत कही थी कि जैसे बच्चों को जज़ाकल्लाह, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स हमें सिखाने चाहिए। अच्छा, लास्ट पार्ट एक वो पंजाबी फिल्म का गाना था, डाकू ते चोरों का नु मावा नु सतांदे हो के जवान चंगे बदले पे लांदे हो।
ये वो जी फराइज, हुकूक और एहसान, इसमें कैसे तफसील की जाए? देखिए, क़ुल लिल्लाहि हुस्ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फुरक़ान की आयत पढ़ी कि लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश हो। जब बच्चों के साथ में माँ बाप इस तरह की बातें करते हैं, देखिए एक जुमला है, जिस तरह बहन ने बात की, तो बच्चे डिसहार्ड होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के अंदर ना कुदरती तौर पे एक वो होता है कि उनकी तारीफ की जाए या उनके अंदर ईगो के मामला होते हैं, उसको दबाया किस तरह जाए, उसको अच्छी तरबियत। माशरे के अंदर जो बिगाड़ इस वक्त आ रहा है, तालीम तो अच्छी तरबियत है, लेकिन इसकी वजह फराइज, हुकूक और एहसान, मिसाल के तौर पे बच्चे जब खड़े होकर मद्दे मुकाबिल आके कहते हैं कि आपने हमारे साथ हमें परवरिश की, पढ़ाया, तो एहसान तो नहीं किया, तो आपने करना ही था। जर्नल क्वेश्चन है, आपने हमारे लिए किया ही क्या? देखिए, उसको पाल पोस के बड़ा किया। ये बच्चा तो जब आया था ना, उसका कपड़ा अपना था ना, उसके पास खाना था, कोई चीज़ नहीं थी ना। बच्चों को शुरू से ही बताया जाए। देखिए मामला किस तरह होता है, आज ज़माने में हम बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते। माएँ टाइम नहीं दे रही, बाप टाइम नहीं दे रही। बाप आ रहे हैं तो वो एक बला है, उस बला को निकाल के बैठ जाते हैं, उसको मोबाइल है। माँ है तो उसको टीवी ड्रामे से फुर्सत नहीं है। बच्चा है, उसको आईपैड दे दिया, वो बच्चा लगा रहता है। अब वो कार्टून्स देख रहा है जहाँ बच्चों को वो हाइपर हो रहा है, वो टॉम एंड जेरी देख रहा है जहाँ छेड़ना सिखाया जा रहा है, जहाँ बदतमीजी सिखाई जा रही है, तो बच्चा उसको अप्लाई कर रहा है। आपकी इमोशनल नीड्स, जो तवज्जो की नीड है, वो सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से पूरी नहीं होगी, ये मुआशरा आसान फराश नहीं हो सकता अगर आप अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं कि जब फौरन जज़ाकल्लाह कहा कि तुम्हें जो भी काम करना है वो अल्लाह के लिए करना है, ये शऊर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, ख्वाजा नवीद साहब एंड ऑफ कोर्स अनम फॉर बीइंग हियर विद अस। आज के लिए इतना ही। एक दफा फिर आपको कहते चले, हमारी इस ट्रांसमिशन में स्पेशली हमारे साथ शामिल थे ओरियो इन द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो अगर आपने जिंदगी में कुछ नया करना है, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए, ओरियो का नया फ्लेवर ट्राई कर लें। आई होप दैट यू विल लाइक इट। लेकिन आज के टॉपिक के बारे में, एहसान फरामोशी से अगर हमें बचना है तो एहसान को मानना जरूरी है। यानी पहला स्टेप यही है कि किसी की अच्छाई को अच्छाई समझिए। इसी के साथ हमें आज इजाजत दीजिए। आपसे पीर के रोज यानी मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।